नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी तैयारियां करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी और सुभासपा का गठबंधन होने वाला है। ओपी राजभर जल्दी दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात करने वाले हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सुभासपा 2 सीटों पर शर्त रख सकती है। 2017 में बीजेपी और सपा के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्वांचल में सुभासपा का अच्छा वोट बैंक है। क्या ये गठबंधन सपा के लिए 2024 में बनेगा रोड़ा? इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुभासपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर तेज होने लगी हैं। सूत्रों की माने तो जल्दी ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व में मुलाकात हो सकती है। सुभासपा प्रमुख बीजेपी के आला कमान के कुछ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गठबंधन और सीटों को लेकर मंथन होने की संभावना है। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में गठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगस्त में बीजेपी और सुभासपा के गठबंधन की घोषणा की जा सकती है। राजनीति के जानकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से गठबंधन हुआ तो 2 सीटों पर बात बन सकती है। सुभासपा प्रमुख गठबंधन की अधिकृत घोषणा से पहले उन 2 सीटों को पक्का करना चाहते हैं जहां से सुभासपा के उम्मीदवार लड़ाई जाएंगे। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने फिलहाल 2 सीटों की बात रखी है। इनमें एक सीट घोसी तो दूसरी गाजीपुर, भदोई और चंदौली में से एक सीट हो सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो सुभासपा की बीजेपी के करीबी ने निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को चिंता की राजभर की वजह से गठबंधन में कहीं उनकी अहमियत कम न हो जाए। इस वजह से दावा किया जा रहा है कि संजय निषाद लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेतृत्व के सामने किसी न किसी बहाने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सुभासपा को कमजोर करने की रणनीति पर भी संजय निषाद काम कर रहे हैं। संजय निषाद की कोशिश है कि राजभर के कुछ भरोसेमंद लोगों को निषाद पार्टी में शामिल कर लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी नेतृत्व का संदेश दिया जाएगा कि सुभासपा के मुकाबले उनके लोगों की पसंद निषाद पार्टी है। पूर्वांचल में राजभर का वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, जिसे देखते हुए बीजेपी अपनी जमीन आने वाले चुनाव में तलाश कर रही है। पूर्वांचल के गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, चंदौली, सलेमपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर सहित 15 से अधिक लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर बिरादरी के अच्छे तादाद में वोट हैं। बीजेपी रणनीतिकार 2022 में सपा सुभासपा गठबंधन के इस गणित को अपने पक्ष में रखने की तैयारी में है। गठबंधन की बजाय 2022 चुनाव के लिहाज से मऊ, जोराबाद, जखनिया, जाफराबाद, बिल्थरा रोड और महादेव इन सीटों पर सुभासपा जीती थी। रसड़ा, खलीलाबाद, शौतरगंज, खड्डा, रामकोला, महाराजगंज, सलेमपुर, घनघटा, बल्ला, संडिया और मिश्रिक इन सीटों पर सुभासपा हारी थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रही थी। गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर में बीजेपी सभी सीटें हार गई थी। इन जिलों में भारी पड़ा था सपा सुभासपा का गठबंधन। मऊ में बीजेपी 4 में से 1 सीट पर जीती थी। बलिया में 7 में से 2 सीटों पर जीती। बस्ती में 5 में से 1 सीट पर जीती। जौनपुर में 9 सीटों में से 4 पर जीती। चंदौली में 4 में से 2 सीटों पर जीती। 2017 में बीजेपी के साथ सुभासपा के होने के असर बीजेपी गाजीपुर में 5, बलिया में 5, मऊ में 3 और आजमगढ़ में 2 सीटें जीती। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर बीजेपी और सुभासपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, घोसी, बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मछली शहर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराज नगर तमाम जगहों पर मजबूत होगी। बीजेपी और सुभासपा गठबंधन होने से सपा के लिए 24 का महाभारत काफी जटिल होने वाला है। जातीय समीकरण को साधने के लिए सपा कौन सा जाल बिछाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन अगर पुराना इतिहास उठाया जाए और देखा जाए, जब जब बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन हुआ है तो दोनों पार्टियों को इसमें जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बात बन गई, कहा जा रहा है जिस प्रकार से और सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी का जल्दी से गठबंधन होने वाला है और सूत्रों के द्वारा जानकारी ये भी आ रही है कि कैबिनेट में जगह मिलने वाली है ओपी राजभर को। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा के, हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी, नेता समाजवादी पार्टी की, और थोड़ी देर में जुड़ने वाले हमारे साथ कैप्टन आयुब सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत है आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले दयाराम जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आखिरकार बात बन ही गई, जल्दी आला कमान से मिलने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? नहीं, देखिए, सूत्र के द्वारा आपको जानकारी है, लेकिन सूत्र के द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। सूत्रों के ही द्वारा तो सारी जानकारी होती है। स्वयं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने, तो आपका कहना है मतलब गठबंधन नहीं होगा? मैंने आपको कहा ना, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा आप बता रहे हैं। तो आप मतलब इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है? मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा ना, सूत्र के द्वारा तो मुझे जानकारी। सूत्र के आधार पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इस बारे में इसलिए कह रहा हूं कि सूत्र के द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। बाकी प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए या महंगाई के लिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, खूब बढ़िया होनी चाहिए। और ये कुछ चर्चा का विषय है, शिक्षा स्वास्थ्य का बिल्कुल विषय बनी होनी चाहिए। तो आप समिति की रिपोर्ट, दयाराम जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब सुभाषपा और बीजेपी की कोई चर्चा नहीं चल रही है, मतलब कुछ भी नहीं है? मैंने आपको कहा ना, आप सूत्र के द्वारा ही तो बता रहे सुनील भाई। मुझे सूत्र के द्वारा कोई जानकारी नहीं है ना, अगर मुझे जानकारी होता तो मैं जरूर उस पर कोई कमेंट करता। अच्छा, शिल्पी जी, कोई जानकारी नहीं है दयाराम जी को, उनका कहना है। और जिस प्रकार से जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि जल्दी आला कमान से मिलने वाले हैं और अंदर ही अंदर काम चल रहा है। राजभर जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और मुझे नहीं लगता कि जब तक वो खुद से कोई भी बात कह दें, उनकी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान सामने आ जाए, ये सूत्र वूत्र की बात का क्या मतलब है। और जैसा कि दयाराम भार्गव जी ने कहा कि वो विकास की बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं कि कौन सी जाति के कहाँ तक वोट चले जाएंगे। निश्चित रूप से हमारा अलायंस था और बहुत अच्छा अलायंस था, बहुत सारी सीटों पर हमें फायदा रहा। तो मुझे लगता है कि राजभर जी का हमसे लड़ाई नहीं है, ये राजनीति है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो भी होगी, अपनी पार्टी के भविष्य के लिए जो भी वो निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र हैं। और इस तरीके से समय पूर्व कोई कयास लगाना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और शिल्पी जी, अगर बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चुनौतियां तो बनेंगी ना। अगर देखा जाए 2017 में जिस प्रकार से गठबंधन हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया। अगर गठबंधन होता है तो उससे पहले समाजवादी पार्टी ने कितनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो भी नहीं है वो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बनेगा, ऐसा तो हम मान के चलेंगे ही ना। हर पार्टी मान के चलती है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी है, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको शून्य बता देते हैं कि हमारे अलावा सारी पार्टियां शून्य हैं। ये उनका अधिकार है, ये लोकतंत्र है, वो किसी के साथ भी जाते हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। हम विपक्षी पार्टी हैं, हमारे एक घटक रहे हैं, एक मजबूती से उन्होंने हमारे साथ चुनाव लड़ा है। आज वो कहीं जाना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी शिक्षा है, वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे महंगाई पर, हम लड़ेंगे बेरोजगारी पर, हम मुद्दों पर लड़ेंगे। सुरक्षा, सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। आज देख लीजिए कि पुलिस को मार रहा है इनका सांसद, थाने में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस चांदी चुरा कर भाग रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रदेश का इतना बिगड़ा हुआ हो, वहां तो सबसे बड़ी बात है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की मांग करेंगे ना, हम बच्चों के रोजगार की मांग करेंगे। पीछे से कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री जी अपने 2 कार्यकालों में बराबर कहते रहे, मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो हम तो उस पर बात करेंगे।
कि कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां, कितने लोगों को रोजगार मिला, हम उसके आंकड़े मांगेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हर एक पार्टी स्वतंत्र है अपनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। दयाराम जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे सर? प्रवक्ता महोदया शिल्पी चौधरी जी ने कहा कि वो स्वतंत्र है। महोदया, हम स्वतंत्र नहीं थे, आपने हमको तलाक दिया, हमने स्वीकार किया, इसलिए बड़े विनम्रता के साथ कह रहा हूं, हम स्वतंत्र नहीं थे, आपने हमें स्वतंत्र किया। पहली बात, अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये समाजवादी के आप अच्छे प्रवक्ता हैं, उसको मैं समझता हूं, तेज तर्रार है, लेकिन शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। आपने स्वतंत्र किया, हम नहीं आए। दूसरी बात, अब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। हम ये जानना चाहेंगे सुनील भाई, चाहे ये सरकार हो चाहे विगत की सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इस समय लॉ एंड ऑर्डर पहले पिछली सरकार की अपेक्षा ठीक है। ये इसको शिल्पी जी आप भी मानिए, और हमें ना तो इनसे है ना तो उनसे है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए वहाँ भी बलात्कारों के आंकड़े एनसीआरबी के डेटा से आप देख लीजिए, कहाँ बात कर रहे हैं दयाराम भाई आप? मैं मेरी बात शिल्पी जी देखिए, आप अच्छे प्रवक्ता, सुन तो लीजिए, सुनिए। मैंने कहा ना, आप देखते नहीं थे थाने चौकी पे किस तरह गुंडई हुआ करता था? आप बताइए, पुलिस दंगे हुआ करते थे। दंगा इस सरकार में नहीं है क्या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? 25 करोड़ जनता को ये समझ में तो आ रहा है। और शिल्पी जी अगर वाकई में इस तरह का नहीं होता, दोबारा जो सत्ता में आए हैं किस वजह से आए हैं? लॉ एंड ऑर्डर में वो वाली हम नहीं कह सकते कि 100% जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन पहले की अपेक्षा जिस तरह थानों में गुंडई हुआ करती थी वो गुंडई नहीं है। दूसरी बात, जो प्रदेश में दंगे हुआ करते थे वो दंगे नहीं है। और बताएं आपको हम, देखिए आपके शासनकाल में हर नौकरी में यादव ही क्यों भर्ती होता था? आप शिल्पी जी बताएं, आपके शासन में हर भर्ती में यादव ही क्यों होता था? एक जो है बोर्ड बना था, बोर्ड भर्ती आयोग बना था, उसमें 5 यादव आयोग के अध्यक्ष बन गए, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोर्ट करना पड़ा, उसके बाद वो फैसला वापिस हुआ। इसी तरह की बातें ये आप मत कहिए शिल्पी जी कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक था। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें सुनील भाई, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, इसको मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कहे कि हमारे शासनकाल में जो कानून व्यवस्था ठीक था, तो ये समझ लीजिए कि जैसे होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ये ध्यान रखिएगा, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो बसपा की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक था। शिल्पी जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, डिफाइन करिए बात को रखिए। दयाराम जी, शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी एक सेकंड, शिल्पी जी धोखा देने ठीक है, ठीक है। अलायंस में सब कुछ जानते हुए देखिए दयाराम भार्गव जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, यानी जनता को गुमराह करते हैं। ठीक है शिल्पी जी थोड़ा सा दयाराम जी, जब आपको पता था कि समाजवादी पार्टी में इतनी कमी है तो अलायंस क्यों किया था? क्यों किया, यही मेरा सवाल है। लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए। अरे मुझे समझ में नहीं आता, मेरी बात सुन तो लीजिए। सर आप बात घुमा रहे हैं दयाराम जी, नहीं, अभी आपने शिल्पी जी से कहा कि शब्दों को वापस लो। अभी आप नहीं, मुझे भी तो बोलने दीजिए ना। जब आपको लगा कि उस पार्टी में इतनी सारी खामियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, वहां पर इतनी सारी खामियां थी, तो आपने गले क्यों लगाया उनको? आपको दूर रखना चाहिए था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, हम वंचित समाज के, अति पिछड़े, अति दलित के हक के लिए जो 75 साल की आजादी में जिस समाज के, जिस जात के लोगों को राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी नहीं है, वो भागीदारी दिलाने के लिए समाजवादी के पार्टी साथ में हम गए थे। लेकिन अब हम आपको बताते, हमारी सुन लीजिए, हम साथ गए इसीलिए हमें जानकारी मिली ना सुनील भाई। अगर हम समाजवादी के गठबंधन नहीं करते, नहीं जाते, तो हमें कैसे पता लगता कि ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। ये लोग कहते हम पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं, ये कहते हम दलितों के बड़े हितैषी हैं। जब हम इनकी से गठबंधन में थे तो श्री अखिलेश यादव थे, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहे, जब पश्चिमांचल लड़े उन्होंने कहा अर्कवंशी लड़ा दो,
अरक लड़ा दो, बहेलिया लड़ा दो, खंगार लड़ा दो, अर्कबंसी लड़ा दो, बंजारा लड़ा दो, कच्छप लड़ा दो, दीमर लड़ा दो, ये इन जातियों को कहते रहे। ठीक है दयाराम जी, ठीक है, मेरे साथ भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं। सुन तो लीजिए, सुनिए। नहीं, मुझे और लोगों को भी लेना है सर, मुझे और लोगों को भी लेना है, भदौरिया साहब को लेना है सर, मुझे समय सबको बराबर देना है। भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भदौरिया जी, स्वागत है आपका। जिस प्रकार से देखा जा रहा है ओपी राजभर को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं और जल्द ही सुना जा रहा है कि वो आला कमान से मिल सकते हैं। कितनी खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते अगर देखा जाए 16 जिला में राजभर का जो वोट बैंक है बहुत ज्यादा है। और अगर हिस्ट्री उठा के आप देखिए, जब अलायंस हुआ तो फायदा हुआ, जब अलायंस नहीं हुआ तो बीजेपी को लॉस हुआ। तो आपके लिए किस प्रकार की खबर है? हमारे साथ जो भी हमारे साथी आते हैं, बिल्कुल हम उनकी विचारधारा और अपनी विचारधारा से सहम रखते हैं। और ओपी राजभर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक अच्छे नेता है और बड़े सूझबूझ के साथ अपनी राजनीति करते हैं। तो मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूँगा कि ओपी राजभर जी कहीं कोई गलत है, अच्छे नेता है और जहाँ भी रहे उन्होंने एक सिद्धांत के साथ अपनी राजनीति करी। और अगर हमारे साथ उनका ऐलान होता है तो अच्छा ही होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय। भदौरिया साहब कहीं ऐसा ना करना 2017 की तरह अलायंस हो जाए लेकिन कैबिनेट मंत्री ना बनाओ। ये देखो, बात की बातें होती है कि बाद में क्या होना है क्या नहीं होना, मगर ये तो हम जब ऐलान करते हैं तो उस बात पर हमारी चर्चा। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम भदौरिया साहब के पास आएंगे, शिल्पी जी के पास जाते हैं। शिल्पी जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जिस प्रकार, हाँ दयाराम जी जिस प्रकार से तमाम बातें आपके ऊपर कह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने उनसे भी सवाल किया कि अगर आप में इतनी सारी खामियां थी तो आप समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आए? यही सवाल आपके पास, अगर आपको लग रहा था कि सुभाषपा के साथ आपको इतनी सारी परेशानी है तो अलायंस क्यों हुआ? नहीं, हमें किसी के साथ परेशानी नहीं। देखिए दयाराम जी अपनी ही बातों में खुद उलझ गए। इनकी जो मंशा रहती है इनकी पार्टी की, हमने आपने नहीं गई, ये स्वतः बता गए कि ये क्या चाहते थे। तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी ने बसपा से भी गठबंधन किया, हमने हमारे साथ सुभाषपा भी आई, रालोद भी आई, सारी पार्टियों का स्वागत है और हमने हमेशा बड़े दिल से स्वागत किया है। लेकिन अगर आप ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आए और इनके नेता, मैं तो बड़े सम्मान से बात कर रही हूँ, इनके नेता और खुद ये लोग कभी भी ये हमारे नेता के प्रति सम्मानजनक बातों पर आए ही नहीं। आज ही हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक इंटरव्यू आया और उसमें भी आप देखिए कि क्या मजाल है, उन्होंने इनके नेता के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी की हो। मगर इनके नेता जिस दिन से अपने विधायक बना लिए उसके बाद से लगातार अनर्गल बातें करने में वो माहिर हैं। वो जनता की अटेंशन इस तरीके से लेना चाहते हैं, वो लें, क्योंकि वो उनका मसला है, उनका पूरा पर्सोना, उनका पूरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि शालीनता शायद वो दूर दराज तक नहीं जानते। वो सुबह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चाय पीते हैं और शाम को उनके प्रवक्ता कहते हैं नहीं हमें तो कुछ नहीं पता। लगातार अब ये कह रहे हैं, अब इनका अपना शब्द देखिए, ये मुझसे कह रहे हैं आप शब्द वापस लीजिए। मैंने कहा कि ये स्वतंत्र हैं। ये कह रहे हैं आपने तलाक दिया। टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी, इनकी जो पूरी वर्तनी ही है वही भ्रष्ट है। अब ये क्या चाहते हैं, लगातार पार्टी के बीच में रहकर, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की राजनीति करती है, आज से नहीं हमेशा से। लेकिन इन्होंने बैठ करके कहा अरड़िया, अर्कवंशी, गरड़िया। ठीक है दयाराम जी जवाब दीजिए, फिर मैं भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। राजनीति नहीं करते दयाराम जी, की राजनीति करनी। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज जा रही है जी। मैं, हमारी सम्मानित जो है महोदया शिल्पी जी है, मेरे बातों का एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपको कहा ना कि समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है। आप बताएं कितने राजभरों को थाने चौकी में आपने उनका दिया? अरे सिर्फ कितने आपने बहेलियों को दिया, कितने बंजारों को दिया, कितने अर्कबंद। सुनो ना भाई, अब सुनिए। हिस्सा अधिकार देना हो, हिस्सा अधिकार देना हो, तब आप जो है ये मुआई में उलझ के रह जाते हैं, तब आप केवल आप नजर आते हैं। लेकिन जब वोट लेना हो तो आप सबकी बात करते हैं। जब अति पिछड़ों को वोट लेना हो तब आप सबकी बात करते हैं, लेकिन जब अति पिछड़ों को हिस्सा देना हो तो उनको भूल जाते हैं। शिल्पी जी आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में, उत्तर प्रदेश में शिल्पी जी, उत्तर प्रदेश में शिल्पी जी,
अब सुनिए ना भाई शिल्पी जी, अगर सुनोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। नहीं, मैं शिल्पी जी सुनना तो पड़ेगा ना भाई। अगर आप सोचो आप सुनोगे नहीं, मेरी आवाज दबाओगे तो इससे बात थोड़ी बन पाएगी। सुनिए ना आपको एनसीआरबी के डेटा शिल्पी नहीं दिखते, जी, आपको अगर आप मेरी आवाज दबा करके दर्शकों को मेरी आवाज नहीं जाने देना चाहते तो वो आपकी मंशा है, वो आपकी मंशा है शिल्पी जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी उसमें पुलिस भर्ती हुआ था, तो उसमें 1/3 जो है, आधे से ज्यादा 60% यादव ही क्यों थे? हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। 60% यादव ही क्यों थे उस भर्ती में? आप बता दीजिए। 60% यादव ही क्यों आपने भर्ती किया था? वहाँ पे आपको और समाज के लोग दिखाई नहीं दिए शिल्पी जी। ये हमारी वेदना है। जब आप सरकार में थे तब आप जातिवार जनगणना की बात भूल गए। जब आप सरकार में दयाराम जी, शिल्पी जी, दयाराम जी, शिल्पी जी, दयाराम जी, शिल्पी जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, प्लीज, ठीक है। मुझे भदौरिया साहब के पास भी जाना ना, मुझे उनका भी पक्ष लेना है। भदौरिया साहब, जिस प्रकार से बात चल रही है, देखा जाए राजभर को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में हर पार्टी जुटी हुई है। राजभर का पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस रहा, आपके साथ भी अलायंस रहा। अब फिर यह देखा जा रहा है कि अलायंस को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर चल रही हैं। अभी देखा गया सर्किट हाउस में मुलाकात हुई, हालांकि उनके बेटे ने कहा कि मुलाकात हुई, उन्होंने खंडन किया। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये समीकरण बनते हुए अगर दिखाई देंगे आने वाले चुनाव में, तो बीजेपी के लिए कितनी खुशखबरी होगी? और अगर आप चुनौती देने के लिए बात करते हैं, मैं जिस प्रकार से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के लिए, तो आप कितनी मजबूती से मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, हम तो मजबूती में रहे। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बिल्कुल, हम पूरी मजबूती से हैं। और राजभर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बेटा हैं, वो अपनी पार्टी का पद अपने हिसाब से बहुत अच्छा रखते हैं। जहां भी जाते हैं पार्टी के सुलझन की तरह पार्टी के विषय में सोचते हैं, अलायंस बढ़ते हैं, टूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि अपनी पार्टी के प्रति एकदम जो है ना, जो भी हो जवाबदेही होना चाहिए। तो राजभर जी की जवाबदेही है अपनी पार्टी के प्रति, तो वो भले ही हमारे साथ रहे, कहीं रहे, अगर वो पार्टी के प्रति वफादार है तो ये होना चाहिए। अब रही बात हमारे साथ होगा, अगर उनका ऐलान होता है उसकी बात है, इसमें उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। मुझे भी कहेंगे कि हमारा फायदा नहीं, हमारा फायदा कहीं ना कहीं। और ये है कि राजभर हमारे कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। पहले भी हमारे साथी रहे, वो पुराने साथी हैं, कोई बुरा नहीं है। और वो आएंगे, नई और अच्छी रास्ता बनेगी। तो आपके पीछे में एक बात कही कि उसको कहाँ रखा जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा, तो ये बैठ के चर्चा होती है। ये तो बात होती है, बात होती है। ये सब बैठ के आप उसमें जब बना मशवरा होता है तो ये बड़ी चीजें नहीं होती है। पहले भी जैसे स्वामी प्रसाद है, वो मौर्य, जो अभी समाजवादी चले गए, इनको भी तो हमने सब कुछ दिया था, उन्हें मंत्री बनाया था, 5 साल मंत्री बनते रहे थे। उनकी बेटी को हमने लोकसभा का टिकट दिया था, क्या नहीं दिया था? सब कुछ दिया था। अगर लाख वो आप दिखा के कह दिया अपन मेघला है, और मेघला की हालत ये हो गई भी नहीं रह पाया। मेघला तो थोड़ा बहुत अजूबा भी नहीं रह पाया। आज क्या है, वो कुछ भी नहीं है। अगली बार हो सकता है उनकी लड़की भी सांसद में जाने से रह जाए। तो ये सब चीजें हैं। अगर कोई अपने आप को चालाक बनता है, और रही बात, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती है, हम आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हमने लॉ एंड ऑर्डर किया है, आज पूरा उत्तर प्रदेश सबसे पूछ रहे हैं। हमने हर तरह से वहां भी जितनी भी कानून व्यवस्था में ये दोनों चीजें हो चुकी थी, जो जंगल राज बन चुका था, आज उसको सुधार दिया है। आज वहाँ की बहन बेटियां बहुत खुश है। वो कह रही है कि आज हमें दिन में तो थोड़ा रात में भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और वही बहन बेटियां कहती है कि उस टाइम पिछली सरकार के टाइम कि हमें दिन में भी हो सकता है कि शाम को सही तरह झरना पहुंच पाए। और आपने देखा है कि IAS अधिकारी नहीं बोलता,
पिछली भी सरकार आपकी की थी, पिछली भी सरकार आपकी की थी और उन्नाव खसरा गया था उत्तर प्रदेश बलात्कारों से राजधानी कहलाता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाराम जी आपका, शिल्पी जी आपका, भदौरिया साहब आपका। लेकिन सवाल इस बात का उठता रहेगा कि अगर देखा जाए 2024 के चुनाव में अगर ये गठबंधन होता है तो किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है और समाजवादी पार्टी के लिए परीक्षा कितनी कड़ी हो जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।